जेके ड्यूटी के हमारे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री सत्य शर्मा जी का यहाँ पे स्वागत करते हैं। मैं अपने सभी भाइयों से अनुरोध करूंगा कि मेरे साथ नारे का जवाब दें। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, श्री सत्य शर्मा जिंदाबाद। वहाँ की फीडबैक भी हम लोगों को आती थी, लेकिन जितनी मेहनत है उस वक्त मैं देखता था, जितना प्रयास आप लोगों का मैं देखता था कि भारतीय जनता पार्टी ने इन तीनों के तीनों सांबा डिस्ट्रिक्ट में हमारी तीनों की तीनों सीटें जीतकर जो था वो एक इतिहास जो है वो मित्रों बनाया है। इसके लिए भी मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूँ। इस समाज के हित में काम करना है। मेरे लिए मेरा हित नहीं है आगे, मेरे लिए मेरे देश का हित जो है वो आगे है। अगर हमें उन देशों के साथ समकालीन पहुंचना है, सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। दैनिक स्टेट समाचार टीवी में आप सबका स्वागत है। आपको बता दूं कि आज भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतपाल शर्मा जी सांबा जिले के दौरे पर पहुंचे हैं, जहां पर वह पार्टी के कार्यालय में आए और कार्यकर्ताओं पार्टी के नेताओं के साथ एक उन्होंने विशेष बैठक की। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं सतपाल शर्मा जी। हम इनसे ही जानते हैं कि आज की बैठक का क्या उद्देश्य था। सर, आज की जो बैठक हुई है पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ, काफ़ी लंबी बैठक चली है, काफ़ी अच्छा स्वागत किया गया है। विधानसभा चुनावों के बाद पहली बार आप सांबा जिले में पहुंचे हैं, क्या कहना चाहोगे? ऐसा है कि एक रूटीन विजिट के अंतर्गत पार्टी के सभी जिलों के ऊपर, सभी कॉन्स्टिट्यूंसी, सभी मंडलों के ऊपर मेरा प्रवास रहने वाला है। उसी के अंतर्गत शुरुआत जो थी हमने अपने सांबा जिला से की है। सभी मंडलों अध्यक्षों की घोषणा हो चुकी है, जिलाध्यक्ष आशा जी की घोषणा भी हो चुकी है। उनकी टीमें भी 2-1 दिन में बनने वाली हैं। सभी मंडलों की टीमें जो हैं वो घोषित हो चुकी हैं। ऐसे समय में उनके ध्यान में लाना पार्टी के क्या कार्य हैं, आगामी आने वाले कार्यक्रमों को लेकर एक बैठक थी। पिछले चुनावों को लेकर, हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने इस जिले में तीनों की तीनों सीटें जीती हैं और भारी बहुमत से जीती हैं। यहाँ पर एक समीक्षा के तौर पर भी और आगामी आने वाले समय में पार्टी किस तरफ कार्य करेगी। हम सब जानते हैं कि जल्द हम जो चुनाव हैं, लोकल बॉडीज़ के चुनाव, पंचायतों के चुनाव, बीडीसीज़ के, डीडीसीज़ के चुनाव सब हम के सामने हैं। ऐसे समय में पार्टी के कार्यक्रमों को लेकर पार्टी के कार्यकर्ता के साथ मिलना ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है। उसी के अंतर्गत मैं आज सांबा जिला में था। आज लगभग 500 पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता जो किसी पद पे हैं या किसी पद पे कभी रहे हैं, वो आज कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद थे, जिनके साथ मैंने इंटरेक्ट किया है, उनकी भी सुनी है और अपनी भी जो है हमने कही। सर, अगर बात करें जिस तरह से विधानसभा चल रही है और ख़ासकर युवाओं को लेकर 2 अहम मुद्दे हैं, अहम समस्या हैं। एक तो बेरोजगारी की, दूसरा नशा। लेकिन 28 विधायक जो हैं आपके आज विधानसभा में बैठे हैं, लेकिन सिर्फ मात्र एक विधायक है चंद्रप्रकाश गंगा जी, जिन्होंने आवाज़ उठाई है नशे को लेकर। लेकिन उसके बाद किसी भी आपके विधायक ने इस तरह की कोई बात नहीं उठाई है। इसको लेकर क्या कहेंगे? ऐसा है कि तय होता है कि कौन विधायक किस विषय में बात करेगा। इसी विषय के अंतर्गत चंद्रप्रकाश गंगा जी ने अपना विषय रखना था। आज वो विषय उन्होंने रखा और आज ही नहीं, पिछले कुछ दिन पहले भी उन्होंने ये विषय रखा था। भारतीय जनता पार्टी चिंतित है नौजवानों को लेकर, नौजवानों के बीच में बढ़ता हुआ ये जो नशे का कारण है और नशे के पीछे वो लोग भी जो इन्वॉल्व हैं, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी चिंतित है। हमारा हर कार्यकर्ता जो भी उसे काम दिया जाता है और ये तय होता है टीम के बीच में बैठकर कि कौन सा कार्यकर्ता इस मुद्दे को उठाएगा। इसलिए पार्टी का हर कार्यकर्ता चिंतित है। पार्टी में रहने वाला हर नौजवान, खास तौर पर हम तो कहते हैं कि पूरा जम्मू कश्मीर चिंतित है। जहाँ जहाँ भी जिन क्षेत्रों में ये ड्रग्स को बढ़ावा मिल रहा है उसके प्रति हम लोग चिंतित हैं। ड्रग्स के ऊपर काबू हो, इसके लिए पार्टी, भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है और मेरा मानना है हमेशा से प्रयासरत रही। महराज मलिक के बयान को किस तरह से देखते हैं कि हिंदू शराब पीते हैं, शादियों में कोई भी फंक्शन होता है, कोई त्यौहार होता है, उसको लेकर क्या कहते हैं आप? उस पॉलिटिकल पार्टी से वाबस्ता विधायक, जिस पॉलिटिकल पार्टी के बड़े नेता
पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व उप मुख्यमंत्री, मिनिस्टर्स जेलों में रहे शराब के मुद्दे को लेकर उस इंसान के मुंह से इस विषय का सुनना, और यहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, ऐसे लोग जो बेतुके बयान देते हैं, और ये वो इंसान है जिसको कहीं ना कहीं पीछे से कोई बैक है, सत्ता में रहने वाली पॉलिटिकल पार्टी की बैक है, अदरवाइज वो किस मुंह से वो बात कहता, जबकि उसकी पार्टी के बड़े नेता शराब घोटालों में अंदर हैं और उन्हीं को लेकर अलग अलग जगहों पर, दिल्ली में उन्होंने चुनाव लड़ा, पंजाब में उन्होंने चुनाव लड़ा, गोवा में उन्होंने चुनाव लड़ा, हरियाणा में उन्होंने चुनाव लड़ा। आप समझ सकते हैं ऐसे लोगों के बयान बेतुके हैं, लेकिन किसी न किसी तौर के ऊपर बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज जो जम्मू कश्मीर में सत्ता में हैं, वो लोग उस विधायक को जो है वो बैक कर रही है। सर आखिरी सवाल रहेगा, खासकर नशे की बात करेंगे, नशे को लेकर जम्मू कश्मीर भाजपा किस तरह से काम करेंगे? हम लोग चिंतित हैं और जगह जगह पर हमारे विधायक, और हम लोगों ने अलग अलग जगहों पर जाकर विधायकों के साथ बैठक भी की थी, आज भी अलग से एक बैठक करने वाले हैं। यहाँ पर हमारा मुख्यतः रूप से यही रहेगा कि ये जो नशा है, ये यहाँ तक प्रश्न भारत का है, भारत इस नशे से जो है वो मुक्त होना चाहिए। हम लोग चाहते हैं कि हमारा नौजवान जो है स्पोर्ट्स में भाग ले, और ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी चिंतित है। इस विषय को लेकर हम लोग लोगों के बीच में अवेयरनेस के तौर पर भी इसको लोगों के बीच में भी जाएंगे। इसमें धन्यवाद। जिस तरह से आपने हमारे साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतपाल शर्मा जी को सुना, और कहीं ना कहीं नशे को लेकर जो भी हमारे सवाल थे उनके जवाब भी आपने सुने कि वह अब लोगों के बीच में जाकर नशे के खिलाफ लोगों को जागरूक करेंगे। और कहीं ना कहीं महराज मलिक के बयान कि हिंदू शराब पीता है, उसको लेकर भी उन्होंने साफ कहा कि उनके पार्टी के जो बड़े नेता वह खुद शराब घोटाले में जो है जेलों में रह चुके हैं। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। देखते रहें दैनिक स्टार समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी को दे इजाजत। धन्यवाद।